जितनी भी परीक्षाएं हुई यहाँ सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियां होंगी। जब तक सरकार डरेगी नहीं, उनको अपनी ताकत हम नहीं दिखा पाएंगे, तब तक सरकार इसी तरह का घोटाला करती रहेगी। युवा है, उसके जीवन से आप खिलवाड़ करेंगे तो आंदोलन तो होगा ही। यूथ जब जगता है तो परिवर्तन का राह खुलता है। ये जो भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। यहाँ विगत कई दिनों से यहाँ जो छात्र जो है 14वीं जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई हैं और तमाम वो प्रतियोगी परीक्षाएं जो झारखंड में ली जाती हैं, उनमें जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई हैं, उनका विरोध के लिए छात्र जो है यहाँ भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है, ये छात्रों की भीड़ है, विशुद्ध ये छात्र आंदोलन है। हमारे साथ कुछ गार्जियन है, कुछ अभिभावक हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर ये इस आंदोलन के विषय में क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पीएन सिंह है और मैं रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ। 74 के मूवमेंट में मैं सक्रिय भाग लिया था छात्र आंदोलन में, और मेरे मन में हर समय समाज में हो रहे अन्याय के प्रति यूथ जब जगता है तो परिवर्तन का राह खुलता है। और यह सुगबुगाहट झारखंड में अभी तक 26 साल में हुए गलत कारनामों के विरुद्ध में खड़ा हुआ है। ये यूथ मैं देखने आया था जो इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, और जैसा कि उन लोगों का कहना है, जितनी भी परीक्षाएं हुई यहाँ सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियां होंगी। कुछ के जांच में आए, चार्जशीट हुआ, कुछ जेल में गए। अब तो और जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे, मेंबर थे, वो बरसों बरस अभी भी जेल काट रहे हैं। कहने का गर्ज है कि आप जो युवा हैं, जो राज्य के निर्माण का एक शक्ति है, उसके जीवन से आप खिलवाड़ करेंगे तो आंदोलन तो होगा ही, विरोध तो होगा ही, चिंगारी उठेगी ही, और यह 16 एक दिन विस्फोटक हो सकता है। ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, ये ईमानदार रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। देखिए कितनी गंभीर बातें इन्होंने की कि इस राज्य के युवा जो है देश के भविष्य हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, संपूर्ण क्रांति की जो आंदोलन की लहर चली थी पूरे भारत में, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशंस में, इसमें भी उस आंदोलन में, उस दौर के आंदोलन में भी ये पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये सर बताइए कि सरकार आखिर इनकी आवाज़ को, क्योंकि विगत दिनों आंदोलन आपने दिल्ली में जो जंतर मंतर, न्यू दिल्ली में जो देश की जो राजधानी है, वहाँ जंतर मंतर में जिस तरीके से आंदोलन चलाया गया, सोनम वांगचुक जो महान साइंटिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और जो केंद्र में जो सरकार है उन्हें झुकना पड़ा। तो सरकार जो यहाँ की, जो झारखंड की जो सरकार है, गठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, वो क्यों नहीं, मतलब अब अभी तक इतने दिन हो गए हंगर स्ट्राइक के छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो लोग, सरकार जो है विचार क्यों नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या सोच रही है? देखिए, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्यों की सरकार हो, तब तक नहीं कोई कार्रवाई के लिए आगे बढ़ता है जब तक उसको दबाव नहीं लगता है, जब तक उसको खतरा नहीं लगता है। ये जनतांत्रिक सरकारों का ये विडंबना है। जनतंत्र में तो जन इच्छा को सर्वोपरि मानना चाहिए, और आप करेंगे, ये जरूर सरकारें करेंगी, विद्यार्थी की मांग को जरूर सुनेंगे, छात्रों युवाओं की मांग को सुनना ही सुनना है। कब सुनेंगे? जब कुछ आग और बढ़ेगी तब सुनेंगे। मतलब सरकार ये चाहती है कि जब ये जो शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चला जा रहा है, ये जब तक उग्र नहीं होगी तब तक सरकार के कान में जू नहीं रेंगेगी, जू नहीं रेंगती। अभी तक का यही देखा गया है, अभी तक का यही इतिहास रहा है। जंतर मंतर में देखिए ना, अगर सरकार पहले से ये करती तो ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता और विद्यार्थी भी संतुष्ट रहते। अरे ये तो आपको करना है, पर ये देश जहाँ 60% युवा हैं, युवा होने जा रहे हैं, तो उसकी भावनाओं को तो कदर करना ही पड़ेगा। बिना युवा, एंटी यूथ
कोई सरकार नहीं चल सकती है किसी भी देश में। एंटी यूथ मूवमेंट कभी भी सरकार जो है वो उसको लेकर के सरकार नहीं चल सकती है। मतलब जब जब छात्र जागा है राज सिंहासन डोला है, ये बिल्कुल कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपना परिचय बताएंगे कि आप? मेरा नाम आशीष शीतल मुंडा है और मैं जो स्टेडियम में आज हम लोग खड़े हैं, जयपाल सिंह मुंडा उसी के परिवार से मैं आता हूँ। अच्छा, आप ये जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम है, आपके ही परिवार पूर्वजों के नाम से इस स्टेडियम का नामकरण किया गया है। तो सर आप तो मतलब महान क्रांतिकारी कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो मेंबर थे जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा, उनके वंशजों में आप आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कितनी पीड़ा होती है कि झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए। सन 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ बिहार से। जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड का गठन किया गया था, आपको क्या लगता है कि क्या वो उद्देश्य पूरी हो सकी? वो उद्देश्य तो हम देख रहे हैं कि पूरा तो नहीं हो पाया है। जिस उद्देश्य से जयपाल सिंह मुंडा जी ने बृहद झारखंड का एक परिकल्पना की थी और जिसमें अभी छात्र लोग और जो कहते युवा वर्ग है खासकर, वो पीड़ित वर्ग में आ गया है। उनका जो पेपर लीक हो रहा है, क्लासेस का सेशन ठीक समय पर नहीं होता है, ये बहुत पीड़ादायक है हम लोगों के लिए भी। और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। हम लोग संस्थाएं बनाए हैं और भी संस्थाएं जुड़ी हुई हमारे साथ में। हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि उनके बातों को रखें हम लोग सरकार के पास। इसलिए भी आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार आखिर ठोस नीति, एक मजबूत परीक्षा प्रणाली सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? उनके पास मैकेनिज्म भी है, उनके पास तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन उन संस्थाओं में कहीं ना कहीं सरकार जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नियंत्रण से बाहर है, या कहें कि इस प्रदेश में झारखंड में बिचौलियावाद हावी है। आपको क्या लगता है? पीएम सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक सरकार डरेगी नहीं तब तक वो अपना भ्रष्टाचार वह होता रहता है। तो जब तक सरकार को हम लोग नहीं डरा पाएंगे, जनतंत्र में जब तक उनको हम लोग डराएंगे नहीं, उनको अपनी ताकत हम नहीं दिखा पाएंगे, तब तक सरकार इसी तरह का घोटाला करती रहेगी। ये हमेशा से होता आया, आप सभी जगह देखते हैं। गरीबों और किसानों के बच्चों का क्या होगा? क्योंकि हम लोग तो यह मानते थे कि झारखंड ही नहीं भारत कृषि प्रधान देश है। किसान के बच्चे फसलों में भी, फसल अभी तो खेती का भी समय है, धान रुपाई का भी काम जो है जोरों से है झारखंड प्रदेश में। बहुत सारे मैंने देखा कि किसान के बच्चे भी यहाँ आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। तो क्या यह चूँकि आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जयपाल सिंह मुंडा, जिनका स्टेडियम उन्हीं के नाम से है और वहीं पे आंदोलन हो रही है, तो ये पीड़ा आप कितना महसूस करते हैं? ये हम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक है। हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी बच्चों का जो पीड़ा है, ये जो पेपर लीक होने पर जो पीड़ा होती है, उनका जो मेहनत बेकार होता है, इसके लिए हम लोग बहुत अंदर से दुखी हैं। क्या आपके भी बच्चे इस आंदोलन में आए हैं? नहीं, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, अभी लोग क्लास 12th में है। लेकिन आपके परिवार जरूर आएंगे। लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। तो आपने सुना, एक तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, ईमानदार रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, इन्होंने कितनी गंभीर बातें कही। और एक ऐसे परिवार से आते हैं, जयपाल सिंह मुंडा उनके वंशज से आते हैं, और इनकी अंदर की जो पीड़ा है आपने सुना कि आखिर झारखंड प्रदेश का जो गठन किया गया था, कितनी ही सरकारें आई, अलग अलग दलों की सरकारों ने यहाँ पे सरकार बनाया, सरकार का गठन किया और सत्ता सुख भी भोगा, लेकिन समस्याएं जो है ज्यों का त्यों हैं। और ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा झारखंड प्रदेश के लिए होने वाली है। सरकार आए और ऐसे छात्रों से जो आंदोलनरत छात्र हैं, स्वच्छ परीक्षा प्रणाली बनाए सरकार, और इस आंदोलन में जितने भी छात्र बैठे हुए हैं उनसे वार्ता करे, या एक सुखद वार्ता होगी और आने वाले जो समस्याएं जिसे हम लोग देख रहे हैं, इसे विकटता की ओर ले जाने में सरकार ही रोक सकती है। सरकार स्वच्छ संवाद करे विद्यार्थियों से। तो आपने सुना, ये दोनों ही जो बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ आंदोलन की रूपरेखा कैसी है, यह आंदोलन किस गति से चल रही है, देखने के लिए आए थे, और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही गंभीर बात इन्होंने कही। तो आपने सुना और आप ही विचार कर सकते हैं, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स ये तय करें कि झारखंड किस दिशा की ओर जा रही है। नमस्कार।